अरे यार सुमित तुम्हें बताया वो यार। अरे बस बढ़िया यार। भैया आप मेरी हेल्प कर देंगे, मेरा फोन उठा दे। साक्षी तू तू यहाँ क्या कर रही है? अरे विक्रम, सुमित, तुम दोनों यहाँ पर? तुम दोनों तो स्कूल के बाद न जाने कहाँ गायब हो गए थे, नजर ही नहीं आए। हम तो ठीक हैं, पर तू बता तू ऐसे लंगड़ी कैसे हो गई? वो मैं ना कहीं जा रही थी और वो दिन मेरे लिए बहुत ही मनहूस दिन था। उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद अब मैं कभी चल नहीं पाई। ओहो ये हुआ तो तुम्हारे साथ। वैसे अच्छा ही हुआ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने है ना सुकून में बहुत जीना हराम किया हमारा। जब हम कभी भी शरारत करते थे ना तुम टीचर्स को बता देती थी, तो बड़ी क्लास में मॉनिटर बनती थी ना, तो निकल गई सारी अकड़ी। अरे ये विक्रम, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो तो स्कूल टाइम की बात है, बहुत साल हो गए उस बात को। तो तुम उस बात को अब तक भूले ही नहीं यार। और वैसे भी मैं क्लास की मॉनिटर थी, ये मेरा फर्ज था कि जो भी बच्चा शैतानी करेगा उसके बारे में मुझे टीचर से शिकायत करनी पड़ेगी। अरे नहीं यार शर्म हमें। और तू बड़ी क्लास में टॉपर बनती थी ना, अब इस वक्त कहाँ पे टॉप करेगी? करके दिखा टॉप। अब हम करेंगे जिंदगी में टॉप और तू जाएगी डाउन। अरे ये सब छोड़, ये बता कहीं जॉब वगैरह कर रही है क्या? ओ सॉरी, मैं भूल गया था कि तू जॉब कर ही नहीं सकती, क्योंकि तू अपनी टांगों पे तो खड़ी हो नहीं सकती। क्यों विक्रम, ये कहीं जॉब करती होगी क्या? अरे यार सुमित तू भी कैसी बातें करता है यार। अरे नौकरी वोकरी कौन देगा इसको, लंगड़ी है ये, भीख मांगने के अलावा कर भी क्या सकती है। बस करो यार, ये तुम दोनों ने क्या लगा रखा है? दोस्त तो ऐसे होते हैं जो काफी दिनों बाद मिले तो बहुत प्यार से बात करते हैं, और तुम लोग तो बीती बातों को सुनाकर मुझे जलील कर रहे हो, मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपना ज्ञान का पिटारा ना आप अपने पास रखिए, हमसे हमारा ही ज्ञान नहीं संभल रहा। और हाँ सुन साक्षी, अगर तुम्हें कोई पैसे वैसे चाहिए ना तो बता दियो, हम तुम्हें भीख में दे देंगे। स्कूल टाइम में तुमने हमारे साथ गलत किया, अब जिंदगी तुम्हारे साथ गलत कर रही है और हम भी तुम्हारे साथ गलत करेंगे। तुम्हारा फोन ना उठाकर अपने आप उठा लियो फोन। चल विक्रम। लेकिन विक्रम, सुमित, अरे क्या हुआ? ये लो तुम्हारा फोन। और ये फोन नीचे कैसे गिर गया? तुम बिना बताए चले गए थे पता नहीं कहाँ, और मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी, मेरे हाथ से फोन गिर गया। अरे मैंने तुम्हें बताया तो था कि अभी आ रहा हूँ। वो डॉक्टर के पास मेरा फोन और वॉलेट छूट गया था तो वही लेने के लिए गया था। पर तुम रो क्यों रहे थे? इसमें रोने वाली क्या बात है? मेरे ना स्कूल फ्रेंड्स मिले थे और वो लोग मेरा मजाक बना के चले गए। फ्रेंड्स तो मिलते हैं बहुत दिनों बाद, तो वो तो ढंग से बात करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और मेरी बहुत बेइज्जती करी और हंस रहे थे और फोन भी नहीं उठा के दिया। संदीप तुम्हें पता है, और तो और मैंने उन्हें अपने एक्सीडेंट के बारे में बताया तो हंसने लग गए और मेरी लाचारी का भी उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया। पता नहीं क्या हो गया आजकल के लोगों को, इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं बची। यार तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी ऐसे बेइज्जती तो मत करो, उसकी लाचारी का फ़ायदा तो मत उठाओ। उन्होंने बहुत गलत किया। खैर कोई बात नहीं, जो उन्होंने किया है ना उनके साथ भी ज़रूर होगा। चलो चलते हैं। यार ये संदीप कहाँ रह गया? मैंने इसे बोला था आज जल्दी आ जाए, मुझे बाहर जाना है मार्केट, कैसे जाऊँ अब? ठीक हो तुम? हाँ संदीप, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ थे? मैं कब से वेट कर रही हूँ, तुम आए ही नहीं। मैंने कहा था ना मुझे मार्केट जाना है, तुम मुझे बिना बताए चले गए। एटलीस्ट बता के तो जाते ना कि कब तक आओगे, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। तुम्हें तो पता है ना संदीप कि तुम्हारे बिना मैं कहीं नहीं जा सकती। अरे मैं डॉक्टर के पास गया था। वैसे अब से ना तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, वो भी खुद से। प्लीज़ संदीप ऐसा मजाक मत करो, तुम्हें तो पता है कि मैं चल नहीं सकती, तो मैं कैसे तुम्हारे बिना कहीं बाहर जाऊंगी? मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? अरे यार मैं ना कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने मुझे बोला जो एक्सीडेंट के टाइम पे तुम्हारी नस ब्लॉक हो गई थी ना, वो एक ऑपरेशन से ठीक हो सकती है और उसके बाद तुम चल सकते हो। क्या संदीप तुम सच कह रहे हो? मतलब मैं फिर से चलने लगूंगी, सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा? हाँ यार सच में। और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अब तुम्हें ना व्हील चेयर की ज़रूरत है और ना मेरी, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। थैंक यू सो मच संदीप। ये लीजिए आपके दोस्त की रिपोर्ट।
डॉक्टर साहब क्या निकला इस रिपोर्ट में? रिपोर्ट में ये निकला है कि आपका दोस्त कभी नहीं चल सकता। डॉक्टर साहब कुछ तो करिए ना, जिसकी वजह से वो चल सके। जितना पैसा लगेगा मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। देखिए, इनके एक्सीडेंट की वजह से इनका पैर बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो चुका है, जिसकी वजह से अब इनका पैर कभी ठीक नहीं हो सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, बस एक आप उम्मीद है हमारी। अगर आप भी ऐसा बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कुछ तो करिए। देखिए, ऐसा ही केस हमारे पास पहले भी आया हुआ था, बट उसके पैर की सिर्फ नस ब्लॉक थी। हमने उनका ऑपरेशन करके पैर की नस ठीक कर दी थी, अब जिससे वो चल सकते हैं। पर आपके दोस्त की हालत ज़्यादा गंभीर है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। शायद ही आपका दोस्त कभी चल पाए। अब आप जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। क्या हुआ सुमित? डॉक्टर ने क्या कहा? यार डॉक्टर ने बोला कि तू अब कभी अपने पैरों पे चल नहीं पाएगा। क्या? ये क्या कह रहा है सुमित तू? यही सच है यार। आज तुम्हारी लास्ट थेरेपी है, उसके बाद तुम पूरी तरह से रिकवर कर जाओगी। हाँ। साक्षी, अरे सुमित, विक्रम, तुम दोनों यहाँ पर? हाँ मैं। पर साक्षी, तू तो लंगड़ी थी ना, तू तो चल नहीं पाती थी। ये सब क्या है? तो अपने पैरों पे खड़ी है। इस हॉस्पिटल में ना विक्रम, मेरा इलाज चल रहा है। वो एक्सीडेंट के कारण जो मेरी नस ब्लॉक हो गई थी ना पैरों की, वो इस ऑपरेशन के बाद अब ठीक हो गई है। इसी वजह से तो मैं चल पा रही हूँ, आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि सुमित, तुम और विक्रम, तुम दोनों इस हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? वो क्या है ना साक्षी, कुछ महीने पहले विक्रम का एक्सीडेंट हुआ था, जिससे इसकी दोनों टांगें चली गई। और हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि अब ये कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। अब ये ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो चुके हैं। साक्षी, एक बात बताऊं यार, कल तक हम लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, पर कभी ये सोचा नहीं था कि आगे चलकर मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। सच में कर्मा है ना, वो लौट के ज़रूर आता है। मुझे माफ़ कर देना यार, मैंने तुम्हारी उस हालत में तुम्हारी बेबसी का मजाक बनाया। साक्षी, मुझे भी माफ़ कर देना यार। उस दिन मैंने भी तुम्हारे साथ बदतमीजी की, गलत बोला तुम्हें। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों मुझसे माफ़ी मत मांगो। बस मेरी ना एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी मजबूर इंसान का हमें ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी लाचारी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ये गलत बात है। वो मजबूर इंसान पहले से इतना परेशान होता है, अपनी टेंशन में रह रहा होता है, इतनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है, और तुम जैसे लोग उसे टोंट मार के और ज़्यादा गिल्ट फील कराते हो। उस पर क्या बीतती होगी जब तुम उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाते हो यार, उसे इतना उल्टा सीधा बोलते हो। इंसान ना अपनी हर प्रॉब्लम को खुद फेस कर लेता है, बट तुम जैसे लोग जब उसे आके बार बार परेशान करते हो ना, टोंट मारते हो, तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। विक्रम, तुम खुद सोचो, आज तुम्हारी ये हालत है, तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा तो तुमने जो उस दिन मेरे साथ करा, अभी आकर वो सब तुम्हें कोई बोलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा बताओ? तुम्हें भी तो बुरा लगेगा ना। तो वैसे उस दिन मुझे भी बहुत बुरा लगा था यार। तुम तो मेरे दोस्त थे, मुझे ये एक्सपेक्टेशंस थी तुमसे कि तुम पूछोगे कि मैं कैसी हूँ, मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन तुम्हें तो इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। तुमने तो आके मेरी बेइज्जती करना शुरू कर दिया, इवन मेरा फ़ोन तक नहीं उठा के दिया। क्यों? क्योंकि मैं लाचार थी, मेरा एक पैर काम नहीं कर रहा था, बस इसलिए। और रही बात विक्रम बचपन की, जो तुम मुझे इतना कुछ सुना रहे थे उस दिन, अरे बचपन की बातें तो तुम्हें उसी टाइम भूल जानी चाहिए थी। बचपन की बातों को लेके कोई ऐसा थोड़ी ना करता है किसी के साथ। खैर छोड़ो, अब क्या ही फ़ायदा इन सब बातों का ना। मुझे ना बस इस चीज़ की खुशी है कि तुम दोनों को सब कुछ समझ में आ गया है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम आइंदा से कभी भी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करोगे जैसा तुम लोगों ने मेरे साथ करा। हम वादा करते हैं कि आगे से हम ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे। चलो, ये सब सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम विक्रम का ध्यान रखो, और विक्रम तुम भी अपना ध्यान रखो। होप सो तुम बहुत जल्दी से ठीक हो जाओगे, भगवान पे भरोसा रखना। मैं लेट हो रही हूँ, मेरी थेरेपी का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। तुम दोनों से मैं बाद में मिलूंगी। चले संदीप?